से पहले हमने पढ़ लिया था पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस के फर्स्ट ऑर्डर सॉल्व करना, फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना। दूसरा हमारा टॉपिक था सेकंड ऑर्डर को सॉल्व करना या हायर ऑर्डर को सॉल्व करना, और थर्ड था हमारा पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना। तो अभी हम पहले करेंगे पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना, उसके फिर उसके बाद इसके एप्लीकेशंस करेंगे और एट द एंड हम करेंगे अपना लास्ट में मिडिल वाला टॉपिक का सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होती क्या है। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन वो होती है जिसमें मिनिमम आपके पास दो वेरिएबल्स इन्वॉल्व हो, दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स और वन डिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स का मैंने आप लोगों को पहले बताया था क्लास में क्या होते हैं। जो वेरिएबल किसी दूसरी वैल्यू पे डिपेंड कर रहा हो जिसकी वैल्यू से हम डिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं, और जिसकी वैल्यू किसी चीज़ पे भी डिपेंड ना कर रही हो उसका हम कहते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। जैसे टॉप पे ये लिखा हुआ है द फॉर्म ऑफ डेरिवेटिव व्हिच कैन हैव टू और मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स और वन और मोर डिपेंडेंट वेरिएबल्स कॉल्ड पार्शियल डेरिवेटिव। तो मिनिमम आपके पास दो इंडिपेंडेंट होने चाहिए और एक आपका डिपेंडेंट होना चाहिए, इसे हम पार्शियल डेरिवेटिव कहेंगे। इसको डोनेट हम ये इन्वर्टेड सिक्स से करते हैं जिसे हम पार्शियल पढ़ते होते हैं। जैसे अगर इस रिस्पेक्ट टू आप एक्स की वेरिएबल इसको देख रहे होंगे तो उसका क्या हो जाएगा पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एफ। अगर आपका फंक्शन एफ है तो साथ में एफ मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसी तरह अगर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई देख रहे होंगे तो उसे हम डिनोट करेंगे एफ ऑफ वाई इज इक्वल टू पार्शियल एफ बाय पार्शियल वाई, और ये इन्वर्टेड साइन बेसिकली आपका वही पार्शियल डेरिवेटिव का साइन होगा। अगर ये सिंपल पार्शियल एफ होगा तो ये आपका फर्स्ट ऑर्डर है। अगर इसमें साथ में 2 लिखा होगा या स्क्वायर लिखा होगा तो ये आपका सेकंड ऑर्डर हो जाएगा। 3 लिखा होगा तो क्यूबिक ऑर्डर हो जाएगा। इस तरह 4 लिखा होगा तो 4 ऑर्डर हो जाएगा, फिर 6 हायर ऑर्डर तक इसको सॉल्व करेंगे। और पार्शियल डेरिवेटिव हम किस ऑर्डर तक सॉल्व कर सकते हैं ये डिपेंड करता है आपके इक्वेशन की डिग्री पे। इक्वेशन की डिग्री मैंने आपको बताया था कि वो होती है जो भी वेरिएबल है आपकी हाईएस्ट उसकी पावर। जैसे ये एग्जांपल नंबर 1 में हम देखें तो यहाँ पे लिखा हुआ है f of x y is equal to natural log of x square plus y square। तो ये x square का मतलब क्या है, इसकी डिग्री 2 है। तो इसका जो x हम सॉल्व कर सकते हैं मैक्सिमम वो हम सेकंड ऑर्डर तक जा सकते हैं, सेकंड से थर्ड ऑर्डर तक उसको सॉल्व नहीं कर सकते, ऑटोमेटिकली उसका आंसर 0 आएगा। तो ये चीज़ पे डिपेंड करता है कि आप किस ऑर्डर तक सॉल्व कर सकते हैं। जैसे पहली एग्जांपल पे हम पहले इसको देखे थे सॉल्व ने कैसे किया हुआ है। फर्स्ट एग्जांपल है कि फाइंड द फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव of function f of x y is equal to natural log of x square plus y square। इसका गिवन है क्वेश्चन में कि आपने फर्स्ट ऑर्डर ही फाइंड करना है। तो अगर आपको सेकंड ऑर्डर का आ गया तो लिखा होगा कि सेकंड ऑर्डर फाइंड करना है, थर्ड का लिखा होगा तो थर्ड ऑर्डर फाइंड करना है। अगर नहीं मेंशन तो जो भी हाईएस्ट ऑर्डर डिग्री है हाईएस्ट ऑर्डर डिग्री तक ही आप उसको सॉल्व करेंगे। तो अब सिंपल अगर लिखा हो फर्स्ट ऑर्डर, सिंपल अगर लिखा हो फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव, जितने वेरिएबल्स इन्वॉल्व हो उसमें उन सब वेरिएबल्स के रिस्पेक्ट उसको आपने सॉल्व करना है। जैसे इस क्वेश्चन में सिर्फ दो वेरिएबल्स इन्वॉल्व हैं x और y, तो आप इसको विद रिस्पेक्ट टू x भी सॉल्व करोगे और विद रिस्पेक्ट टू y भी सॉल्व करोगे। अगर इसमें कोई थर्ड वेरिएबल इन्वॉल्व होता है z या p q तो आप रिस्पेक्ट टू उस वेरिएबल भी उसको सॉल्व कर सकते हैं। या समटाइम ये क्वेश्चन में गिवन होता है कि टाइम लिमिटेशन की वजह से आपने सिर्फ x में फाइंड करना है या सिर्फ y में फाइंड करना है, वो गिवन होता है। अगर नहीं गिवन तो जितने वेरिएबल्स इन्वॉल्व हैं उन सब वेरिएबल्स के रिस्पेक्ट आपने उसको सॉल्व करना है क्वेश्चन। तो वही आप पहले क्वेश्चन को फर्स्ट वो सॉल्व कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू x और देन वो सॉल्व करेगा विद रिस्पेक्ट टू y। तो विद रिस्पेक्ट टू x जब करेंगे तो वही आ जाएगा पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x आ जाएगा, पार्शियल ओवर पार्शियल x आ जाएगा और साथ में क्या आ जाएगा फंक्शन। फंक्शन किस फॉर्म में आपका f की फॉर्म में। अगर p ऑफ x y होता तो ये पार्शियल बाय पार्शियल x ऑफ p हो जाता। अगर q की फॉर्म में तो q हो जाता। अभी यहाँ पे f की फॉर्म है तो ये आ जाएगा पार्शियल f बाय पार्शियल x इक्वल टू क्या कर देंगे उसको पार्शियल बाय पार्शियल x और f की वैल्यू क्या है जो बेसिकली आपका फंक्शन है वो क्या आपका नेचुरल लॉग ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। ये वैल्यू है डी। आगे आपको पता है कि नेचुरल लॉग का डेरिवेटिव क्या होता है 1 बाय x आ जाता है और साथ में उसकी डेरिवेटिव की पावर अगर 1 से ग्रेटर हो x की वैल्यू तो वो मल्टीप्लाई हो जाता है। तो ये वही हो जाएगा नेचुरल लॉग का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1 ओवर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर और साथ में वही पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन जो क्या है आपके पास x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। तो नेक्स्ट टाइम में क्या आ जाएगा सेम आपका एज इट इज आ जाएगा 1 ओवर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर और 2x x स्क्वायर का पार्शियल डेरिवेटिव क्या हो जाएगा आपके पास 2x हो जाएगा और y स्क्वायर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा क्योंकि हम लोग कांस्टेंट ट्रीट करेंगे। हम सिर्फ इसको विद रिस्पेक्ट टू x सॉल्व करेंगे। बाकी आप 1 के साथ 2x को मल्टीप्लाई करेंगे तो नेक्स्ट टाइम में आपका आंसर आ जाएगा 2x ओवर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। ये आपका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है विद रिस्पेक्ट टू x। अब इसी क्वेश्चन को दोबारा हम सॉल्व करेंगे विद रिस्पेक्ट टू सेकंड वेरिएबल जो कि आपके पास y था।
तो उस केस में क्या आ जाएगा, पार्शियल एफ ओवर पार्शियल वाई इज इक्वल टू सेम वही आ जाएगा, पार्शियल ओवर पार्शियल एफ, एफ की जगह क्या आ जाएगा आपके पास फंक्शन आ जाएगा जो कि नेचुरल लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। बाकी फार्मूला इसके लिए भी वही रहेगा, पार्शियल में बताया आपको नेचुरल लॉग का फार्मूला होता है 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, साथ में विद रिस्पेक्ट टू वाई उसकी फंक्शन का डेरिवेटिव मल्टीप्लाई हो जाएगा। लेकिन यहाँ इस केस में क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा क्योंकि हम रिस्पेक्ट टू वाई को सॉल्व कर रहे हैं। तो वाई स्क्वायर के डेरिवेटिव क्या हो जाएगा प्लस 2y। तो एट हम इसको सॉल्व करेंगे 2y into 1 करेंगे तो 2y ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये आपका उसका आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पे ये आपकी प्रॉब्लम खत्म हो जाती है एग्जांपल नंबर 1। अभी इस प्रॉब्लम में या इस एग्जांपल में किसी को कोई मसला कोई क्वेश्चन याद है? नो सर। सर डिफिनीशन जरा बता दे फिर सर, इसकी समझ नहीं है यार। पार्शियल डेरिवेटिव होता है जिसमें आपके पास एट लीस्ट 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल और 1 आपका डिपेंडेंट हो। जिसमें मतलब मिनिमम आपके 2 वेरिएबल्स होंगे तो उससे आप पार्शियल डेरिवेटिव सॉल्व कर सकते हैं। जिसमें 2 ना हो उसको आप सॉल्व नहीं कर सकते, 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं। इसके अलावा आगे चलें सर। चलें आगे चलते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है आपके पास फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये रिपीट हो रही है सेम, पहले हमने अरेंजमेंट पर सॉल्व किया था ये उसको। सेकंड एग्जांपल है f of x y is equal to e raised to power ax sin of b y। वही आप पहले इसको रिस्पेक्ट टू x करेंगे, यहाँ पे सारी गेम आपको या तो डेरिवेटिव आपको फार्मूले आने चाहिए, जिसका फार्मूला आता है आपको उसको सॉल्व कर लेंगे। अभी यहाँ पे देखें e x में क्या है आपका सिर्फ x पे डिपेंडेंट है और sin b y किस पे डिपेंडेंट है, सिर्फ आपका y पे डिपेंडेंट है, x पे उसका कांस्टेंट रहेगा। जब इसको हम इसको रिस्पेक्ट टू x सॉल्व करेंगे, पार्शियल f बाय पार्शियल x करेंगे, तो वही आप फर्स्ट तो आपने वैसे ही लिख देना है पार्शियल x और सिंपल पूरा आपका फंक्शन लिख देना है जो भी आपकी वैल्यू गिवन है f of x y। तो नेक्स्ट स्टेप में आपने इसको सॉल्व करना है। जब खुद सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, e की पावर जो होती है एक्सपोनेंट का फार्मूला क्या होता है, सेम वैल्यू वही रिपीट हो जाती है और साथ में डेरिवेटिव मल्टीप्लाई होता है तो उसकी e की पावर होती है ये एक्सपोनेंट। तो इस केस में क्या आ जाएगा ex और साथ में जब डेरिवेटिव मल्टीप्लाई करेंगे पार्शियल ax का तो रिस्पेक्ट टू x वो 1 हो जाएगा और सिर्फ आप a जो कांस्टेंट है वो आ जाएगी वैल्यू, और साथ में sin by तो वैसे ही कांस्टेंट है वो x पे डिपेंडेंट ही नहीं है, तो इसको एज अ कांस्टेंट ट्रीट करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा a ex sin by। अब इसी तरह जब सर इधर प्रोडक्ट रूल अप्लाई नहीं होगा सर? प्रोडक्ट रूल सर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में वही तो आपको बता रहा हूँ, प्रोडक्ट रूल उस टाइम अप्लाई होगा जब दोनों फंक्शन आपके पास सेम वेरिएबल में, दोनों x में हो या दोनों y में। यहाँ पे e की जो पावर e x है ये सिर्फ आपका x में आ रहा है, जो साइन का फंक्शन है ये सिर्फ आपका y पे डिपेंडेंट है, a भी कांस्टेंट है b भी कांस्टेंट है, तो इसमें प्रोडक्ट रूल लगाने का फायदा कोई नहीं, क्योंकि जिस जगह हम रिस्पेक्ट x कर रहे होंगे तो y वाले सारे कांस्टेंट ट्रीट होंगे, मतलब इनडायरेक्टली आपका साइन b y का कांस्टेंट हो जाएगा वो बाहर आ जाएगा और सिर्फ आपका डेरिवेटिव अप्लाई होगा e x। इसी तरह जब हम इसको y पे सॉल्व करेंगे विद रिस्पेक्ट टू y तो क्या आ जाएगा ex sin by, ex कांस्टेंट रह जाएगा और sin by जो पार्शियल डेरिवेटिव हम y से ले रहे हैं इस पे आपका डेरिवेटिव आएगा। sin का डेरिवेटिव आपको पता है क्या होता है, cos by और साथ में फंक्शन मल्टीप्लाई होता है जो भी इसके एंगल का होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल का, तो y का 1 आ जाएगा और b ऐसे एज इट इज आ जाएगा, तो आप उसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा b eax sin cos by। क्लियर है एग्जांपल? यस सर। अब इस तरह हम नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं, थर्ड वाली जो यहाँ पे टू के पार्ट में लिखा हुआ है f of x y इक्वल टू x स्क्वायर y क्यूब प्लस x4y। सबसे पहले आपने सिर्फ फाइंड क्वेश्चन में गिवन है कि इस क्वेश्चन में आपने फाइंड करना है सेकंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो सेकंड ऑर्डर को लिखने के दो तरीके हैं, एक तो मैंने पहले बताया था वहाँ पे लिखा होगा पार्शियल स्क्वायर f बाय पार्शियल x स्क्वायर आ जाएगा, या सिंपल f of x लिखा होगा उसको डबल एक्स आ जाएगा तो उसका मतलब होता है डबल डेरिवेटिव, सिंगल एफ एक्स लिखा होगा उसका मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एफ फर्स्ट डेरिवेटिव, डबल एक्स आ जाएगा तो डबल डेरिवेटिव आ जाएगा। चलो पहले हम उसको रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इसी फंक्शन का एक्स स्क्वायर वाई क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर 4 का, जब एक्स से करेंगे तो एक्स स्क्वायर क्या आ जाएगा 2x आ जाएगा और वाई क्यूब आ जाएगा कांस्टेंट रहेगा तो एज इट इज आ जाएगा, प्लस x4 का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 4x क्यूब और y एज इट इज कांस्टेंट आ जाएगा। फिर जो आपका ये आंसर आया है पार्शियल f बाय पार्शियल x, इसी का आपने सेकंड डेरिवेटिव लेना है, तो जब इसी का सेकंड डेरिवेटिव लेंगे
तो y क्यूब एज अ कांस्टेंट रहेगा और 2x क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो ये क्या बनेगा 2y प्लस 4x क्यूब का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 4 कांस्टेंट और x क्यूब क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर और 3 are 12 तो ये 12x स्क्वायर हो जाएगा और y ऐसे आ जाएगा। तो ये आपका सेकंड ऑर्डर का आंसर हो जाएगा इसका। इसी सर तरह जब इस स्टेप को अगेन रिपीट करें सर, इसकी समझ नहीं आई। फर्स्ट ऑर्डर का तो ये है कि जो अपने सिंपल जो फंक्शन गिवन है आपने उसका डेरिवेटिव लेना है, जो उसका डेरिवेटिव लेंगे उसका आंसर आ जाएगा। जब उसी डेरिवेटिव का आप दोबारा डेरिवेटिव लेंगे तो आपको क्या आ जाएगा सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव आ जाएगा। जैसे यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर का आंसर क्या है 2xy क्यूब प्लस 4x3y। इस इक्वेशन अब आपके पास ये फंक्शन बन गया, इसी फंक्शन का आपने दोबारा डेरिवेटिव लेना है। तो 2x का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा आपके पास 2 आ जाएगा क्योंकि x का 1 आ जाएगा और y क्यूब एज इट इज आ जाएगा। तो ये आपके पास क्या बन जाएगा 2y। नेक्स्ट में गिवन है 4x क्यूब। 4x क्यूब का क्या हो जाएगा आपके पास 4 पे एज इट इज आ जाएगा क्योंकि कांस्टेंट है और x क्यूब का क्या हो जाएगा आपके पास 3x स्क्वायर 3x स्क्वायर इंटू 4 करेंगे तो 12x क्यूब आ जाएगा इंटू y आ जाएगा। सिमिलरली जब आप इसको करेंगे पार्शियल f बाय पार्शियल y तो ये आप दोबारा विद रिस्पेक्ट टू f कर रहे होंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 3x स्क्वायर y स्क्वायर प्लस y4 आ जाएगा आपके पास। तो सेम आपने रिपीट करना है, पहले y से करना है, उसी का आंसर आ जाएगा 3x स्क्वायर प्लस yx4 आ जाएगा। इसी का आप दोबारा जब डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू y सेकंड टर्म में क्या आ रहा है सिर्फ x स्क्वायर आ रहा है x क्यूब आ रहा है, इसका क्या हो जाएगा डेरिवेटिव 0 आ जाएगा और फर्स्ट वाले का फर्स्ट डेरिवेटिव आ जाएगा 6x स्क्वायर y। ठीक है, यहाँ तक दोनों के डेरिवेटिव सबको सर इसका सिर्फ डेरिवेटिव फाइंड करेंगे ना, बाकी तो कुछ नहीं करेंगे इसके साथ। जैसे ये क्वेश्चन था ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव था, इसी का आपने डेरिवेटिव दोबारा यहाँ पे लेना है। तो 2 यहाँ पे एज इट इज आ गया था, y क्यूब एज इट इज आ गया था, तो 4x क्यूब का क्या आ जाता है आपके पास 3x स्क्वायर बन जाता है। तो ये आपके पास बनता है 4 तो 3x स्क्वायर तो 12x क्यूब आ जाता है, y आपका एज इट इज आ जाता है। समटाइम आपको गिवन होता है कि आपने दोनों डेरिवेटिव को मिक्स डेरिवेटिव लेना है, उनको मल्टीप्लाई भी करना है। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो उसमें क्या आता है f ऑफ x y। f ऑफ x y का क्या मतलब होता है विद रिस्पेक्ट टू आपने x लेना है और y दोनों को जो डेरिवेटिव होगा उसका आपने आपस में जैसे यहाँ पे गिवन है पार्शियल f बाय पार्शियल x, तो आप उसका भी डेरिवेटिव लेंगे जो आपके पास यहाँ पे गिवन था 6x स्क्वायर प्लस 4x। ये बेसिकली क्या है पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ f विद रिस्पेक्ट टू x। इसी का आप दोबारा डेरिवेटिव लेंगे तो आपके पास इसका आंसर आ जाएगा 6x स्क्वायर प्लस 4x। ये माइक इन लोगों पे बंद करो, शोर आ रहा है। सर ये मैं किसका आन है सर, ये बहुत मसला। अफजाल का आना। अच्छा, मैं आपको बताया था पहले तो आपने सिंपल विद रिस्पेक्ट टू सिंपल वेरिएबल x का ले लिया, उसका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव ले लिया, फिर y का ले लिया, फिर उसका भी सेकंड ऑर्डर y का ले लिया। उसके बाद समटाइम आपको फाइंड गिवन होता है कि f ऑफ xy फाइंड करें या y ऑफ x फाइंड करें। तो f ऑफ xy का मतलब क्या होता है कि आपने विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव लेना है और दोनों को विद रिस्पेक्ट टू y भी करना है, उसको सॉल्व करेंगे। तो आपके पास क्या आ जाएगा 6x स्क्वायर y स्क्वायर प्लस 4x क्यूब आ जाएगा। इसी तरह fyx क्या आ जाएगा अब रिस्पेक्ट टू y का आ जाएगा। जो भी यहाँ के साथ फर्स्ट टर्म आई होगी उसका अपने पार्शियल डेरिवेटिव लेना है और सेकंड वाले का भी लेना है। पहले आप सेकंड वाले को सॉल्व करेंगे, यहाँ पे जो वैल्यू आएगी पार्शियल f बाय पार्शियल x उसको सॉल्व करेंगे, फिर उसका जो आंसर आएगा उसका आप रिस्पेक्ट टू y सॉल्व करेंगे। जैसे यहाँ पे हमें पार्शियल f बाय पार्शियल x का आंसर क्या आ रहा था, ये आ रहा था हमारे पास आंसर 2x क्यूब प्लस 4xy क्यूब। जब इसका हम विद रिस्पेक्ट टू y सॉल्व करेंगे तो आपके पास आ जाएगा y क्यूब का क्या आ जाएगा 3y स्क्वायर इंटू 2 करेंगे तो 6y स्क्वायर आ जाएगा और x से रिलेटेड आ जाएगा। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा 6xy स्क्वायर और सेकंड टर्म क्या है 4x क्यूब इंटू y का 1 आ जाएगा सिंपल ट्रैक और 4x क्यूब आपका क्या कांस्टेंट है तो y से इधर आ जाएगा, सॉल्व हो जाएगा सेम। सर ये लास्ट स्टेप जरा दोबारा इस कर पे दो सर। समझ नहीं आई सर, ये दोनों पे समझ नहीं। अच्छा, मैं रिपीट करता हूँ। समटाइम आपको गिवन होता है कि आपने उसके मिक्स डेरिवेटिव फाइंड करना है। मिक्स डेरिवेटिव का मतलब होता है कि आपका x विद पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x और पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y का हमको आपस में सॉल्व करना है या उनको सॉल्व करना है।
जैसे यहाँ पे गिवन होगा एफ एक्स वाई, एफ एक्स का वाई का मतलब क्या होता है कि पहले आप डेरिवेटिव पार्शियल डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और वाई का मतलब क्या होता है कि जो आंसर आएगा पार्शियल एफ ओवर पार्शियल एक्स उसको सॉल्व करेंगे। जो पहले इसका आंसर आएगा पार्शियल एफ बाय पार्शियल वाई का, यहाँ पे ये मिस्टेक है, ये पार्शियल एक्स नहीं है, यहाँ पे लिखा होगा पार्शियल एफ बाय पार्शियल वाई आएगा, इसको सही कर लो आप। मतलब जो भी आपके पास यहाँ पे आंसर आएगा पार्शियल एफ बाय पार्शियल वाई का, जो आपने पहले आप फाइंड किया हुआ है फर्स्ट ऑर्डर का, ये यहाँ पे ये आपने यहाँ पे इसका आंसर आ गया पार्शियल एफ बाय पार्शियल वाई, जो कि यहाँ क्योंकि यहाँ पे सेकंड टर्म क्या थी एन थी सेकंड वेरिएबल, उसका जो आंसर आएगा उसको आपने विद रिस्पेक्ट टू एक्स वेरिएबल डेरिवेटिव लेना है। तो 3x स्क्वायर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस एक्स फोर, इसका आपने डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। जब x से लेंगे तो ये क्या आ जाएगा 3x, 3 एज इट इज आ जाएगा, x स्क्वायर का क्या आ जाएगा 2x आ जाएगा, तो 3 into 2 6x हो जाएगा आपके पास, ये आपके पास हो जाएगा 6x, और y स्क्वायर क्या आ जाएगा ये आंसर क्या आ जाएगा 6x स्क्वायर y स्क्वायर, और इस तरह जब x क्यूब का करेंगे तो वो क्या आ जाएगा आपके पास 4x क्यूब x4। सिमिलरली अगर वो गिवन हो कि f ऑफ y x करना है तो उसमें क्या आ जाएगा आपने पार्शियल डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू y, सेकंड टर्म क्या है x है, किस पे अप्लाई किस पे करना है आपने फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x का जो आंसर है, तो वो आंसर क्या है हमारे पास ये ऊपर पहले हमने सॉल्व किया हुआ है, ये आपका आंसर है पार्शियल x का 2x क्यूब y क्यूब प्लस 4x क्यूब y, ये आपने पहले जो उसका आंसर फाइंड किया विद रिस्पेक्ट टू x, इस पे आप उसको अप्लाई करोगे विद रिस्पेक्ट टू y, इसको सॉल्व करोगे तो 2x क्या है कांस्टेंट रहेगा, y क्यूब का क्या आ जाएगा 3y स्क्वायर, 3 into 2 6 आ जाएगा और 6x y स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि x पहले कांस्टेंट है। इस तरह 4x क्यूब जब y जब इसको रिस्पेक्ट टू y सॉल्व करोगे तो 4x क्यूब कांस्टेंट है वो एज इट इज आ जाएगा, और y का क्या आ जाएगा साथ 1 आ जाएगा, वो लिखना ना लिखे। अच्छा तो ये क्वेश्चन हमारा यहाँ पे एंड होता है, तो अभी इस पे कोई मसला नो सर। नहीं सर अभी क्लियर हो। सबको क्लियर है? Yes, sir. गुड। अभी आप लोगों ने करना क्या है कि एक क्वेश्चन खुद सॉल्व करो, सारे प्रैक्टिस करो, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है f of xy is equal to sin x sin hyperbola y, show that ये सेकंड ऑर्डर इक्वेशन जो है पार्शियल स्क्वायर f ओवर पार्शियल x स्क्वायर प्लस पार्शियल 2f ओवर पार्शियल y स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ये बेसिकली आपके पास लेफ्ट की क्वेश्चन होती है, तो आपने इसको सॉल्व करना है। अब इसको ट्राई करो जरा। कौन से वाले, फर्स्ट को सेकंड वाले को सर, क्वेश्चन नंबर 5 को 6 को? एग्जांपल 5 5 और 6 दोनों ट्राई करो, अगर इसमें कोई मसला है, कोई डाउट है, कोई समझ नहीं आ रही वो फिर पूछ लो। सर अभी देखते हैं सर। अभी सारे इसको देख लो, पास अपने पास 10 मिनट का टाइम है, 10 मिनट हो गए, 10 मिनट में इसको देख लो सारे, किसी में कोई मसला आ रहा है तो सर वो क्वेश्चन किधर चला गया सर? बस नोट्स में व्हाट्सएप पे शेयर किए नहीं अभी से आप पहले ही मैंने शेयर किया, दोबारा भी शेयर किया। सर इससे एक दो पेज है सर।
5 कब से हो गए? 5 तो इजी था, मुश्किल नहीं सर है। ये छठा क्वेश्चन क्या है सर? 6 पावर नंबर क्या पे लिखी हुई है? क्वेश्चन नंबर 6 में क्या करना है आप लोगों ने? क्वेश्चन पहले गिवन है फंक्शन f of x y is equal to 1 minus 2xy plus y square raised to power minus 100. और प्रूफ आपने क्या करना है? x into partial derivative of f with respect to x minus y into partial derivative of f with respect to x is equal to y square over 1 minus 2xy plus y square raised to power 3/2. तो आपने करना है कि आप सबसे पहले अपने फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू x, जो भी आपको उसका आंसर आ जाए पहले उसको x से मल्टीप्लाई करना है, बीच में माइनस का साइन आएगा। फिर सेकंड जो आपकी फंक्शन फ्रैक्शन बनेगी उसमें क्या आएगा, जो भी आपको पहले आंसर आ रहा होगा पार्शियल f बाय x का उसको y से मल्टीप्लाई करोगे और उसका आंसर जो आपके पास इसके इक्वल आना चाहिए। तो ये गिवन है y स्क्वायर और 1 minus 2xy plus y square raised to power 3/2। लेकिन सबसे पहले वही फंक्शन का फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करो विद रिस्पेक्ट टू x। क्वेश्चन नंबर 6 ने ट्राई किया हुआ है सॉल्व। -1/2 कैसे आ गया सर? ये df और dx जो है ना पार्शियल डिफरेंशियल आपको विद रिस्पेक्ट टू x वो मेरे पास आया y डिवाइडेड बाय 1 minus 2xy plus y square होल पावर 3/2 सर। सर विद रिस्पेक्ट टू मेरे पास आया है सर। सर विद रिस्पेक्ट टू मैंने पॉइंट किया है सर, वो मेरे पास आया है y डिवाइडेड बाय 1 minus 2xy plus y square होल पावर 3/2 सर। ये सर जी पूरा। क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व हुआ नहीं हुआ? सर होगी।
तो समझ नहीं आई वो मैं भी समझा रहा हूँ उसमें। क्वेश्चन नंबर 6 निकाल लो अपने अपनी अपन तो ऐसे ही देख लो। सबसे पहले आपने फाइंड करना है फंक्शन लिखा हुआ और सेम टू सेम वही आपने पहले रिस्पेक्ट टू एक्स आपने उसका डेरिवेटिव लेना है। तो यहाँ पे क्या होगा, पावर रूल अप्लाई होगा। पावर शुरू में जो कि यहाँ पावर क्या -1/2 स्टार्ट में आ जाएगी, ठीक है। सेम फंक्शन ऑफ पावर में -1 करते हैं, -1 -1/2 क्या आ जाएगा आपके पास, -3/2 आ जाएगा जब फंक्शन की डेरिवेटिव, और साथ में फंक्शन का डेरिवेटिव आपका मल्टीप्लाई होता है। तो यहाँ पे स्टेप में वही लिखा गया। यहाँ तक क्लियर है सबको ये पावर रूल? अच्छा, तो नेक्स्ट स्टेप में उसने क्या किया, तो यहाँ पे आपके पास पावर रूल था, उसी का बेसिकली सेम पहले टर्म तो वही आ जाएगी -1/2 और फंक्शन की पावर -3/2 है। जो यहाँ पे पार्शियल डेरिवेटिव लेना है वो आपने लेना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। जब एक्स लेंगे तो वहाँ का क्या हो जाएगा 0, -2x y का क्या हो जाएगा -2 और y एज इट इज कांस्टेंट आ जाएगा -2y हो जाएगा, y स्क्वायर क्या हो जाएगा 0। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, सिर्फ -2y -2 और ये जो पहले 1/2 की पावर है डिनोमिनेटर में गिवन है, ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो आपके पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा सिर्फ आपको टॉप पे y रह जाएगा, माइनस और माइनस प्लस हो जाएंगे। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास आ जाएगा y/1 - 2xy + y² रेज़ टू पावर 3/2। सर ये तो आया था मेरा। ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएंगे, माइनस और माइनस आपका प्लस हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो गया आपस में। यहाँ तक आपके पास क्या आ जाएगा, ये आपका सिर्फ फर्स्ट डेरिवेटिव का आंसर आया। नेक्स्ट स्टेप आपने क्या करना है, उसका सॉल्व करना है। पहले वाले को x के साथ मल्टीप्लाई करना है और दूसरे वाले को y के साथ करना है। तो आपके पास क्या आ जाएगा x, पहले इसको x से मल्टीप्लाई करेंगे तो सिंपल x * y आ जाएगा और 1 - 2xy और y² रेज़ टू पावर 3/2। इसको आप इक्वेशन 1 का नाम दे दो। सेकंड स्टेप में क्या था, आपका पार्शियल f और पार्शियल y करना था, तो वो आपको कैसे आ जाएगा -1/2y * 1 - 2xy + y² रेज़ टू पावर 3/2। सेम इक्वेशन का आपने विद रिस्पेक्ट टू y आपके डेरिवेटिव, तो वही फार्मूला पे आएगा, पहले पावर शुरू में, फिर पावर -1 और फिर आपने उसका फंक्शन है उसका डेरिवेटिव लेना विद रिस्पेक्ट टू y। तब रिस्पेक्ट टू y उसका डेरिवेटिव लेंगे तब भी क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 का दोबारा वही 0 आ जाएगा, -2xy का क्या आ जाएगा, सिर्फ -2x आ जाएगा और y का क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा और y² का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 2y। तो अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, वही आप 2 इनमें दोनों में से कांस्टेंट ले सकते हो, -2x + 2y में से ये 2 आपको कॉमन लेके इसको स्टार में ले आओ। यहाँ पे ये आपको क्या आ जाएगा 2/2 हो जाएगा और ये आपका माइनस क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस और ये माइनस आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो ये x पॉजिटिव हो जाएगा और y वाला क्या हो जाएगा आपके पास माइनस आ जाएगा। तो ये आपके पास बन जाएगा x - y/1 - 2xy + y² रेज़ टू पावर 3/2। ये आपका आंसर आएगा। इसको आपने फिर सेकंड क्वेश्चन में किसी y से मल्टीप्लाई करना था, अब इसको y से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या आ जाएगा xy - y² और डिनोमिनेटर में आपकी सेम वैल्यू आ जाएगी। फिर गिवन इक्वेशन थी कि पार्शियल x into पार्शियल f with respect to x minus y into पार्शियल f with respect to y। इस दोनों को आपने सॉल्व कर लेना है, इक्वेशन 1 और 2 को उनकी वैल्यूज पुट कर देंगे। इक्वेशन 1 का आंसर वैल्यू क्या थी, xy/1 - 2xy + y² रेज़ टू पावर 3/2 माइनस जो आपके कंडीशन में गिवन है x आ जाएगा, साथ में y जो इक्वेशन 2 का ये आंसर था xy - y² और 1 - 2xy + y² रेज़ टू पावर 3/2। दोनों को आप सॉल्व करेंगे, डिनोमिनेटर में एलसीएम लेंगे, तो दोनों के डिनोमिनेटर में सेम वैल्यू आ रही है तो एलसीएम भी सेम ही आ जाएगा और बाकी पावर आप क्या हो जाएंगे ऐसे एज इट इज माइनस xy - xy प्लस माइनस और माइनस प्लस y² आ जाएगा। ये और ये -xy प्लस xy कैंसिल हो जाएंगे, सिर्फ आपके पास क्या रह जाएगा y² / 1 * xy²। ये आपके पास आंसर आ जाएगा। अभी यहाँ तक क्लियर है किसी को, अभी कोई डाउट हो? किसी का कोई मसला, कोई चीज़ अभी समझ ना आई हो? नो सर समझ में आ गई। एग्जाम्पल थी तो वैसे ही छोटी सी है। फाइंड क्या करना है, f of x y y। इसका मतलब क्या है आपके पास, विद रिस्पेक्ट टू आपने x डेरिवेटिव लेना है, किसका लेना है, y का डबल डेरिवेटिव है। पहले आप सॉल्यूशन f(y) लेंगे, फिर उसका सेकंड डेरिवेटिव लेंगे, फिर जो उसका आंसर आएगा उसको आप विद रिस्पेक्ट टू x उसको सॉल्व करेंगे।
और ये आपने सॉल्व किया भी उसका आंसर सेम दिया जाएगा। यहाँ तक क्लियर है? क्वेश्चन आसान है, Yes, sir. सिंपल है, मुश्किल नहीं है, लेकिन आपने Yes, sir. टाइम पे इसको दोबारा सारे क्वेश्चन सॉल्व करना, रिपीट करना। तो फिर लोग तुम लोग कहते हो तो पेपर में क्वेश्चन या क्विज में थोड़े से मुश्किल आ जाते हैं। अभी मैंने आपको बता दिया कि सारी टेक्निक्स को सॉल्व कैसे करना है। पार्शियल डेरिवेटिव कब अप्लाई करते हैं? जब आपके पास मिनिमम 2 वेरिएबल, अगर एक ही वेरिएबल में क्वेश्चन गिवन हो, सिंपल सिर्फ एक्स में या सिर्फ वाई में, तो उसको आप पार्शियल डेरिवेटिव सॉल्व नहीं। फिर आपको वही अगर थर्ड ऑर्डर गिवन हो तो पहले आप उसका फर्स्ट ऑर्डर भी लो, फिर उसका सेकंड ऑर्डर आंसर लो, जो उसका आंसर आ जाता है उसका डेरिवेटिव लोगे तो आपको जाएगा थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव। समटाइम आपको इस तरह की, जिस तरह यहाँ पे ये प्रूफ गिवन था इक्वेशन का, इस तरह की कोई इक्वेशन गिवन हो सकती है, ऊपर फंक्शन गिवन होता है, ये आपने उसको प्रूफ करना होता है। तो करना कि आपने यहाँ पहले देखना है कि यहाँ पे टर्म्स आपको कौन कौन सी गिवन है। ये गिवन है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो आप सिर्फ उसका विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव लेंगे। यहाँ पे दूसरा डेरिवेटिव गिवन है विद रिस्पेक्ट टू वाई, तब उसका विद रिस्पेक्ट टू वाई लेंगे। अगर यहाँ पे गिवन होता है एक्स स्क्वायर या एक्स स्क्वायर एफ या वाई स्क्वायर, तो आपने डायरेक्टली करना कि आप पहले वाई के रिस्पेक्ट टू वाई फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे, फिर उसका भी सेकंड डेरिवेटिव लेंगे, तो आपने उसकी वैल्यू अगर थर्ड होता तो आप थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव में मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहाँ पे जो भी चीज़ है, चाहे वेरिएबल है, चाहे कोई नंबर हो सकता है 24, 86, कोई भी चीज़ मल्टीप्लाई हो, वो एज इट इज यहाँ पे मल्टीप्लाई होगी। यहाँ पे इसको एंड करके इसको सॉल्व करेंगे। ये रहा यहाँ तक। Yes, sir. उसके बाद आगे चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन का इसमें सिर्फ बाकी सेम वही है, सिर्फ गिवन क्या है जिसमें लिखा हुआ है आर्क टैन। आर्क टैन का मतलब क्या होता है? टैन इनवर्स। या आपको पता भी होगा, आप लोगों ने पहले भी सुना, आर्क साइन हो, आर्क कॉस हो। इस आर्क जो लिखा होता है, ये वर्ड आर्क, आर सी, इसका मतलब होता है आपके पास क्या है, उसका इनवर्स लेना है आपने जो भी। यहाँ पे ये जो लिखा हुआ है आर्क, इस आर्क टैन का मतलब होता है टैन इनवर्स। आर्क का मतलब इनवर्स, चाहे साइन में लिखे, मतलब कॉस में गिवन हो, कॉट में गिवन हो, हाइपरबोला में गिवन हो, किसी में इसका मतलब होता है इनवर्स। आर्क टैन का मतलब क्या हो जाएगा? टैन इनवर्स वाई का है। बाकी फर्स्ट ऑर्डर फाइंड करना है, फर्स्ट ऑर्डर वही रिस्पेक्ट टू, पहले आप एक्स भी करेंगे, वाई भी करेंगे। पहले रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे, इसी के क्वेश्चन। टैन इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है? 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये आ जाएगा 1/1 प्लस वाई बाय एक्स, कॉल्स करो, साथ में डेरिवेटिव आपका मल्टीप्लाई होता है जो कि इसका एंगल का होता है। टैन इनवर्स ऑफ ये पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट वाई बाय एक्स आ जाएगा। तो फिर आपने इसको, ये जो डिनोमिनेटर है, इसको आपने सॉल्व करना है। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा? 1 प्लस वाई स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर आपको ऊपर डिनोमिनेटर में चला जाएगा, यहाँ से ये यहाँ पे ऊपर आ जाएगा। ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। और वाई पे एक्स का डेरिवेटिव जब लेंगे तो क्या आ जाएगा? वाई का एज कांस्टेंट है तो एज इट इज आ जाएगा, और एक्स का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा? ये बेसिकली आपको गिवन है 1/x। इसको ऊपर लेके जाएंगे तो ये क्या आ जाएगा? एक्स की पावर -1 हो जाएगा। तो एक्स की पावर -1 का डेरिवेटिव जब हम लेंगे तो वो आ जाता है 1/x²। तो इस वजह से ये आ जाएगा -y/x² हो जाएगा। बाकी का आपने इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना है, ये x² और ये x² बाद में कैंसिल आउट हो जाएंगे। नीचे क्या रह जाएगा? -y/x² प्लस y² आपका। इसी तरह जब इसको y से सॉल्व करेंगे तो सेम वही आ जाएगा। tan का फॉर्मूला वही रहेगा 1/1 प्लस x², तो आ जाएगा 1/1 प्लस y/x का होल स्क्वायर इनटू पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y ऑफ एंगल। दोबारा आपने वही कैल्शियम लेंगे, दोबारा इसको सॉल्व करेंगे तो यह क्या आ जाएगा? 1/1 प्लस y² और इस टाइम y का क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा, और x क्या है? कांस्टेंट है तो y यहाँ पे x भी आ जाएगा। ये क्या आ जाएगा? ऊपर x, ये x² ऊपर चला जाएगा, ये आ जाएगा x² ओवर x² प्लस y² इनटू 1/x। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये x और ये पावर आपस में कैंसिल हो जाएगा। तो सिंपल आपके पास क्या आ जाएगा? x आ जाएगा x ओवर x² प्लस y² आंसर आ जाएगा। ये मैंने 4-5 एग्जांपल आप लोगों को समझा भी दी हैं। होपफुली आपको पार्शियल डेरिवेटिव आपको सॉल्व करना, समझ करना आ गया होगा। मुश्किल नहीं है अगर आपको डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करनी आती है। एफएससी का चैप्टर नंबर 2 ऐसा ही है ना, बस फार्मूले हैं। बाकी फार्मूले अगर आप वाइज कर लो अपनी डिफरेंशियल इक्वेशन से, जैसे साइन इनवर्स का भी यहाँ पे आ सकता था, कॉस इनवर्स का आ सकता था, उसका फार्मूला क्या होता है। इसी तरह आपने लॉग का देख लिया, एक्सपोनेंट का देख लिया, पावर रूल देख लिया, प्रोडक्ट रूल अप्लाई करना पड़े, क्वोशिएंट रूल अप्लाई करना पड़े, तो वो फार्मूले उसको एक दफ़ा रिवाइज कर लो। बाकी ये मुश्किल नहीं है, काफ़ी आसान है।
तक के लिए हम यहीं पे रुकते हैं। इसके अलावा बाकी क्वेश्चन जितने भी हैं आप लोगों ने ट्राई करने हैं। ये क्वेश्चन सी का पार्ट 2 भी, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन जितने भी हैं आपके पास तो ट्राई करना। अगर कुछ ना समझ आए तो फिर मुझसे पूछ लेना। बाकी आप लोगों की असाइनमेंट में आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में दूंगा इसी टॉपिक से रिलेटेड, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन से रिलेटेड। होपफुली नेक्स्ट क्लास में रखें। बस ये नोट्स हैं। लेक्चर नोट्स हैं ना सबके पास? यस सर। अभी आप लोगों ने इसको बाकी जितने भी क्वेश्चन उनको सॉल्व करना है खुद। जब सॉल्व हो जाए के बाद में आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक इसमें से एक असाइनमेंट भी दे देंगे, वो भी आप लोगों से ट्राई होगी। इसके अलावा नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह आप पेशेंस से कुछ भी इसी टॉपिक पर। ठीक है। यस सर ठीक है। इसके अलावा अभी आज के लेक्चर में किसी कोई चीज़ समझ ना आई हो तो पूछ लो, या इवन बाद में पूछ सकते, कोई मतलब नहीं, व्हाट्सएप पूछ लेना, ग्रुप में पूछ लेना, वैसे पूछ लेना।